नमस्कार। आज मैं एक कुछ अपना आज मेरा जो वीडियो है जिसमें मैं अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस साझा कर रही हूँ। चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं थे श्री केजरीवाल सर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। देखिए, हम सोचते हैं ये नेता हैं, हम लोग इनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, चाहे वो हमारे साथ कोई भी जाति करते, क्योंकि इनका गवर्नेंस इतना स्ट्रांग होता है कि ये आपकी आवाज़ दबा देते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मतलब अखाड़े ज़रूर होना चाहिए। अखाड़े मीन्स एक नॉन प्रॉफिट संस्था या ग्रुप जो बिना पैसे के मिलती है, बैठती है, थोड़ा देखती है, समझती है, बात करती है, और कोई अन्याय होता है तो ये मिल के अपना आवाज़ उठा सके। और अखाड़े में तो आपको पता है ना कि कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो कि लठ लाठी भी चला सकते हैं। आगे की जो मेरी अपनी घटना है ये मेरे हस्बैंड को लेके है, जो कि ऑर्थोपेडिक्स में डायरेक्टर प्रोफेसर थे लोकनायक हॉस्पिटल में। ये आज से करीब 2016 की बात है। उस समय वो यूनिट हेड थे अपने ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के, और उसी समय लोकनायक हॉस्पिटल में जो हड्डियों का विभाग था उनके लिए एक नई बिल्डिंग बनी थी। तो क्योंकि वो यूनिट हेड थे और वो थोड़े से वैसे थे जो आम जनता के लिए खड़े हो जाते थे, तो उन्होंने केजरीवाल सर से कहा कि जो आपने नई बिल्डिंग बनाई इसमें जो दो नीचे के कमरे हैं वो आप अपने आम आदमी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए ऑफिस बना रहे हैं। मैं इसको नहीं होने दूंगा और मेरी इच्छा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो नीचे के कमरे हैं ऑर्थोपेडिक ब्लॉक में जो बना है वो आप एक्सरे मशीन के लिए और सीटी स्कैन मशीन के लिए यूज़ करिए, क्योंकि जो ऑर्थोपेडिक पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेचर में होते हैं और उनको लिफ्ट में ले जाना कठिन काम होता है, समस्या कठिन होती है। अगर ये मशीनरी नीचे लगे तो मरीजों को बहुत फ़ायदा हो सकता है, और आम आदमी पार्टी का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर के 2 कमरों में बन सकता है। तो केजरीवाल सर को ये बात पसंद नहीं आई कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, हमारा जो ऑफिस है वो नीचे के ही 2 कमरों में बनेगा और ये इसमें कैसे मुझे रोक रहा है। तो केजरीवाल सर ने उनका ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस था और ये सेंटर से डेपुटेशन पे आए थे, उनको वापस भेज दिया गया कह के वी डू नॉट नीड हिज सर्विसेज, क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई जनता के लिए और नेता के अगेंस्ट जो कि चीफ मिनिस्टर थे, उनका ट्रांसफ़र कर दिया। अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं। उन्होंने मेरे हस्बैंड की सर्विसेज हटाई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्योंकि वो इतने सीनियर पोस्ट में थे तो उनके लिए कोई जगह ही नहीं खाली थी कि वो जहाँ भी जाते तो वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ही बन के जाते, तो उनके पास जगह नहीं खाली थी। बहुत परेशान थे वो, वहाँ पे ऐसे ही मिनिस्ट्री में बैठे रहते थे। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने कोर्ट के थ्रू गए और उन्होंने केजरीवाल सर के अगेंस्ट ऑर्डर निकाला कि इनको रिटायरमेंट के, क्योंकि इनके अभी 2.5 साल बचे हैं तो इनकी सर्विसेज में आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं और इनको वापस इनकी जगह में लिया जाए। फिर मेरे हस्बैंड वापस मौलाना आज़ाद में आए लोकनायक हॉस्पिटल में। फिर 6 महीने बाद उनकी प्रमोशन था जिसमें उनको हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बनना था, मतलब ऑर्थोपेडिक्स का, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट होने वाले थे 6 महीने के बाद, और उस ओहदे से उनको हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बनना था। उन्होंने उनका हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंटशिप रोक दिया गया और उनसे जो उनके एमएस या डीन जो भी थे मिला के, जब ये आपके अगेंस्ट होते हैं ना तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने उनको रुकवा दिया और उनसे जूनियर डॉक्टर को हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बना दिया। फिर ये मेरे हस्बैंड कोर्ट गए, कोर्ट के बाद काफ़ी लड़े तो उनको कोर्ट से राहत मिली कि ही शुड बी टेकन बैक एज द हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। तो कायदे से वो 2 साल हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहते लोकनायक हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स के, लेकिन क्योंकि केजरीवाल सर ने उनको इतना परेशान किया, उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी करी, वो सिर्फ 1 साल तक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स थे। और ऐसा नहीं, वो एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पढ़े थे, एक बहुत बिछड़े गांव से आए थे और जिनके पिताजी अपने कंधों में रख के उन्होंने
कपड़े बेचते थे और अपने मेहनत से पढ़ के वो इस ओहदे तक पहुँचे थे। यहाँ तक नहीं कि मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं था, वो ही इज़ द ओनली इंडियन डॉक्टर टू रिसीव एन इंटरनेशनल अवार्ड। वो सिर्फ एक पहले इंडियन डॉक्टर थे और आखिरी ही है जिसने जापानीज़ ऑर्थोपेडिक्स में इंटरनेशनल अवार्ड मिला था और उनको जापान वालों ने बुला के सम्मानित किया था। ये मेरा एक केजरीवाल सर के था, क्योंकि मैं मानती थी वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में थे और वो एक ऐसे होंगे जो आम जनता का दुख समझेंगे और उनके लिए खड़े होंगे। क्योंकि मैं तो इनको देखती थी पंडारा रोड में, ये खुली गाड़ी में खड़े होके हाथ हिलाते हुए जाते थे और मैंने इनको ही 2 साल वोट किया। बस मैंने एक छोटा सा वाक्या शेयर किया था। इसी के साथ मेरी राधे राधे।